महाराज अपनी सेना में मुस्लिमों को रखने के साफ खिलाफ थे। इसका प्रूफ है खुद उन्हीं ने अपने भाई वेंकोजी राजे को लिखा हुआ पत्र। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के रक्षक थे या एक सेक्युलर राजा? अगर हिंदू गुलाम नहीं थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हाथ में तलवार लेकर हिंदवी स्वराज बनाने की क्या जरूरत पड़ी? मराठा इतिहास के किसी भी समकालीन सोर्स में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। क्या यह सुनकर आपका खून नहीं खोलता? 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य नक्शे से मिट गया। अहमदनगर के निजाम शाह ने उनका सिर मलमूत्र के पानी जिस नाली से निकलता था वहां रखा। हमारे हिंदू धर्म में समंदर को लांघना एक पाप माना जाता था। उनका मेंशन फेमस हॉलीवुड मूवी सीरीज पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में भी है। शिव छत्रपति ने क्या किया? उन्होंने वो सारी मस्जिदें गिराकर वहां फिर से मंदिर बनवाए। एक पॉलिटिकल पार्टी के दलाल ने हाल ही में एक वीडियो बनाया जो भारत में रहता भी नहीं है बल्कि जर्मनी में रहता है, जिसमें उसने बार बार हमारे आराध्य और भारत माता के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। मैंने आज तक इतनी विनती करके कभी नहीं बोला, परंतु आज मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये वीडियो आखिर तक देखो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और सीरियस होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है। हो सकता है ये आज का वीडियो देखकर बहुत से लोगों को मिर्ची लग जाए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर गाली दे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे गाली देने वाले एक भी व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जिन्होंने उनके बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ा है उन्हें अच्छे से पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का असल इतिहास क्या है। बिल्कुल सीधी बात है दोस्तों, किसी भी देश को कमजोर करने के लिए अब युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल 6th जनरेशन वॉरफेयर का जमाना है, यानी आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, मिसलीडिंग करके आपको अपने ही देश पर, संस्कृति पर और इतिहास पर डाउट करने के लिए मजबूर किया जाता है और आपको लगने लगता है कि यही सच है। जब तक बात पॉलिटिकल मुद्दों की थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर हर किसी के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने हम सब भारतीयों की, हम हिंदुओं की आस्था जिन पर सबसे ज्यादा है, उन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलकर आग से खिलने का काम किया है। ये जर्मनी का जोकर शिवराय की विचारधारा को, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बता रहा है। इस व्यक्ति ने जिंदगी में शिव छत्रपति के बारे में ऑथेंटिक सोर्सेज से या किताबों से कभी एक लाइन भी नहीं पढ़ी होगी। सबसे फनी बात तो यह है कि प्रूफ्स के तौर पर ये इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल दिखा रहा है। भाई इतने तो अक्ल लगा लेता कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री कोई पॉलिटिकल डेटा नहीं है जो तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स दिखाकर बता रहा है। अब राठी के प्रोपोगेंडा को फैक्ट्स की लाठी से बजाते हैं। पहले हम उसने कही बातों में कितनी सच्चाई है एक एक करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के रक्षक थे या एक सेक्युलर राजा। वीडियो की शुरुआत में यह कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी ने अपने बेटों का नाम एक सूफी संत शाह शरीफ के नाम पर शाहजी और शरीफ जी रखा था, पर सच्चाई कुछ और ही है। कविंद्र परमानंद जी छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे। खुद शिवाजी महाराज के कहने पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शिव भारत। इसमें हमें डिटेल में बताया गया है कि शिव छत्रपति के पिताजी और चाचा जी का नाम शाहजी और शरीफ जी कैसे पड़ा। इसमें कविंद्र परमानंद जी खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के कहने पर लिखते हैं कि मालवर्मा यानी मालोजी राजे ने अपनी पत्नी के साथ महादेव की आराधना की और उसके बाद जो पुत्र हुआ उन्हें पंडितों के कहने पर शाहजी और शरीफ जी यह नाम दिया गया। ध्रुव राठी का कहना है कि हिंदू कभी मुसलमान सल्तनतों के गुलाम नहीं थे और गुलाम ना होना अच्छी बात होकर भी हिंदू ऐसा जताते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हमें जबरन गुलाम बनाया गया। आगे ये कहता है कि अगर हिंदू गुलाम होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र राजा कैसे बने। मतलब ये कितना घटिया लॉजिक है। मुझे बस इससे एक सवाल करना है, अगर हिंदू गुलाम नहीं थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हाथ में तलवार लेकर हिंदवी स्वराज बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों वारंगल विजयनगर जैसे हिंदू साम्राज्यों को खत्म कर दिया गया? आखिर शिवराय किनके खिलाफ अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करते हैं तो क्या यह सुनकर आपका खून नहीं खोलता? मतलब ये व्यक्ति सीधे सीधे शिव छत्रपति के कर्तृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। आगे जाकर ये कहता है कि शिव छत्रपति के गुरु याकूत बाबा थे। कौन याकूत बाबा? काहे का याकूत बाबा? ये बाकियों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता है और दूसरी तरफ खुद गूगल से उठाई हुई फेक चीज़ों को इतिहास कहकर लोगों के सामने रखता है। मराठा इतिहास के किसी भी समकालीन सोर्स में कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का उल्लेख नहीं मिलता। आपको ये बिना सिर पैर वाली फेक हिस्ट्री सिर्फ इंटरनेट से मिलती है जिसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। अगला पॉइंट है कि साल 1648 में 500 से 700 पठान शिव छत्रपति के पास आकर सेना में भर्ती होने की इच्छा जताते हैं और महाराज उनको अपनी सेना में भर्ती भी कर लेते हैं, लेकिन ये भी सरासर झूठ है। हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं।
1565 के आसपास विजयनगर में राजा रामदेव राय का शासन चल रहा था। वो स्वभाव से काफ़ी सहिष्णु राजा थे। उन्होंने 2 मुस्लिम सरदारों को बड़े पद पर नियुक्त किया था। जब विजयनगर पर आसपास के 5 मुस्लिम सल्तनतों ने हमला किया, तब राजा रामदेव राय ने अपने शौर्य का परिचय दिया और युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जीत की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन राजा रामदेव ने नियुक्त किए हुए 2 मुस्लिम सरदार बाकी मुस्लिम राज्यों से जाकर मिल गए और उन्होंने अपनी सारी रणनीति उनको बता दी। बगावत के कारण जीतता हुआ युद्ध विजयनगर साम्राज्य हार गया। 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य नक्शे से मिट गया। मुस्लिम शासकों ने रामदेव राय का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो यही नहीं रुके, बल्कि अहमदनगर के निजाम शाह ने उनका सिर मलमूत्र के पानी जिस नाली से निकलता था वहाँ रखा और राजा रामदेव राय के सिर में सब मलमूत्र का विसर्जन होने लगा। इतनी बर्बरता भरी हरकतें इस भारत के राजाओं के साथ हुई थी, तो सोचिए आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ये बातें अच्छे से जानते थे, इसीलिए उनकी सेना में मात्र 10 से 15 मुस्लिम सैनिक थे। वो भी किसी न किसी कारण से सेना में थे और जो थे उनमें से भी ज़्यादातर आगे चलकर गद्दार निकले या फिर शिव छत्रपति ने उनको सजा दी। अब राठी ने अपनी वीडियो में नूर खान और दौलत खान का जिक्र किया। ये उन्हीं गिने चुने 10-12 लोगों में से थे। नूर खान बेग असल में पहले मुगलों के पास नौकरी करता था, लेकिन वहाँ पैसे कम मिलने के कारण उसने शिवराय के पास नौकरी करने का फैसला किया। इस घटना के बारे में भीमसेन सक्सेना ने तारीख दिलकशा में लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर शत्रु के पास नौकरी करने वाला आपके पास आ रहा है तो उसके राज जानने के लिए आप उसका फायदा उठा ही लोगे ना। ये बेसिक राजनीति होती है। 1658 के बाद इस नूर खान बेग का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अब दरिया सारंग और दौलत खान ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नौसेना में थे। उसके पीछे का सच भी सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ गलत प्रथाएं थी और इसे मानने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलत को गलत बोलने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में समंदर को लांघना एक पाप माना जाता था और हम सब लंबे समय से इस्लामिक सल्तनतों की गुलामी में थे। इसलिए हम जहाज़ों के निर्माण और नौसेना के बारे में ज्ञान से वंचित हो चुके थे। ऐसे समय में हमें खुद की नौसेना बनाने के लिए जिसके पास उसका नॉलेज है उनकी मदद लेना जरूरी था। इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने दरिया सारंग और दौलत खान को शुरुआती दिनों में नौसेना का काम दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ वो भी सुनिए। इसी दरिया सारंग ने गद्दारी की और शिवराय ने 1678 में उसे और उसके बेटे को अरेस्ट करके उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। इसके बारे में 6 नवंबर 1678 में एक अंग्रेजी पत्र में भी लिखा हुआ है। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना को मायनाक भंडारी और कान्होजी आंग्रे जैसे वीरों ने इतना ताकतवर बनाया कि अंग्रेज और पोर्तुगीज मराठा साम्राज्य की नौसेना से डरने लगे थे। कान्होजी आंग्रे की तो इतनी दहशत थी कि उनका मेंशन फेमस हॉलीवुड मूवी सीरीज पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में भी है। महाराज अपनी सेना में मुस्लिमों को रखने के साफ खिलाफ थे। इसका प्रूफ है खुद उन्हीं ने अपने भाई वेंकोजी राजे को लिखा हुआ पत्र। इस पत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज लिखते हैं कि आपल्या सैन्यातही तुरुक लोकच असता जय कैसा होतो आणि तुरुक लोक कैसे वाचो पाहतात। इसका अर्थ है कि अगर आप अपनी सेना में मुस्लिम सैनिक रखोगे तो आपको विजय कैसे प्राप्त होगी। उस समय में मुस्लिम लोगों के लिए तुर्क शब्द का उपयोग किया जाता था। भाई साहब के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस मौलाना हैदर अली थे और सोर्स के तौर पर ये भाई साहब फिर से बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति हिंदवी स्वराज में था ही नहीं। शिवराय के सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड सीक्रेट एजेंट थे बहिर्जी नाईक और ये बात महाराष्ट्र का बच्चा जानता है। आगे तो हद ही कर दी भाई साहब ने। उसने कहा कि अफजल खान को मारने के लिए शिवराय ने जो बाघनक का इस्तेमाल किया था वो उन्हें रुस्तम जमान ने दिए थे और सोर्स दिया राम पुनियानी के एक आर्टिकल का। सब जानते हैं कि राम पुनियानी एक लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है। असल में ये रुस्तम जमान तो शिव छत्रपति का शत्रु था, जो बीजापुर का एक सरदार था और अफजल खान के साथ लड़ता था। भला वो अपने ही शत्रु यानी शिवराय को बाघनक क्यों देगा और वो कैसे शिवराय का बॉडीगार्ड हो सकता है। बाघनक ये हथियार छत्रपति शिवाजी महाराज को पहनने के लिए कृष्णाजी नाईक ने बताया था। ध्रुव राठी ने गोविंद पानसरे की किताब हु वॉज शिवाजी का दाखिला देते हुए एक और आधा अधूरा फैक्ट बताया कि औरंगजेब की सेना में मिर्जा जयसिंह था, यानी एक हिंदू मनसबदार था। पर हमें एक बात समझनी होगी कि ये मिर्जा जयसिंह इसलिए औरंगजेब की सेना में था क्योंकि वो पराक्रमी था और उसने बहुत सी लड़ाइयों में मुगलों को जीत दिलाई थी। तो औरंगजेब ऐसे सरदारों को अपनी सेना में क्यों नहीं रखेगा जिससे उसका फायदा हो रहा हो। आखिरकार परचम तो मुगल सल्तनत का ही लहरा रहा था ना। इसमें भी एक ट्विस्ट है। औरंगजेब को ऐसा लग रहा था कि मिर्जा जयसिंह शिव छत्रपति के साथ हिंदुत्व के नाम पर मिलकर विद्रोह न करते, इसीलिए उसने साथ में अपने विश्वासु सरदार दिलेर खान को भी भेजा था। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा जयसिंह को बहुत समझाने का प्रयास किया कि हम हिंदुत्व के लिए एक हो जाते हैं, चाहिए तो आप दिल्ली की गद्दी पर बैठिए। पर जयसिंह ने औरंगजेब से गद्दारी करने से साफ मना कर दिया।
ध्रुव ने वीडियो में कहा कि मिर्जा जयसिंह ने जब हिंदवी स्वराज पर आक्रमण किया तब अनेकों ब्राह्मणों ने कोटि चंडी यज्ञ किया ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की हार हो जाए। लेकिन पूरा सच ये था कि वो यज्ञ खुद मिर्जा जयसिंह, जो कि एक हिंदू ही था, उसने करवाया था ताकि उसे छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध जीत मिल सके। शायद ये बताने में राठी को शर्म आ रही थी कि मिर्जा जयसिंह को बाद में औरंगजेब ने ही जहर देकर मरवाया था। जिस गोविंद पानसरे की किताब से उसने ये बात बताई वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राजनेता थे, ना कि कोई इतिहासकार। अगर आपको रियल हिस्ट्री जाननी है तो ज्येष्ठ इतिहासकार श्री गजानन मेहेंदले जी की किताबें पढ़िए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर संशोधन करने में लगा दी। उनकी किताब छत्रपति शिवाजी सैवियर ऑफ हिंदू इंडिया जरूर पढ़िए। ऑथेंटिक सोर्सेस के आधार पर लिखी हुई इस किताब से आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। राठी ने अपने वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के एक एम्बेसडर काजी हैदर का भी गुणगान गाया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसने भी आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की और वो जाकर औरंगजेब से मिल गया, जिसके बदले उसे 10,000 रुपये और 2,000 की मनसबदारी भी मिली। इसका प्रूफ खुद औरंगजेब के दरबारी साकी मुस्तैद खान की किताब मासिर आलमगीरी में है। ये आगे कहता है कि औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिर बनवाने के लिए दान धर्म किया। मतलब जिस शासक ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी, जिसने काशी मथुरा के मंदिर तोड़े, उसने दूसरे हिंदू मंदिरों को बनवाने के लिए दान धर्म किया। और सोर्स के तौर पर फिर भाई साहब इंटरनेट से उठाए हुए आर्टिकल दिखाते हैं। अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। कुछ इसी प्रकार का दावा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में किया गया था कि मुगलों ने मंदिर बनवाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन जब इसके प्रूफ्स मांगने के लिए आरटीआई फाइल की गई तब एनसीईआरटी ने खुद माना कि उनके पास इसके कोई भी प्रूफ्स नहीं है। शिवाजी महाराज एक सेक्युलर हिंदू थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यह बात तो सच है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी सामने से किसी धर्म को बुरा नहीं कहा, लेकिन अगर हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा हो तो क्या करना होता है ये उन्होंने जरूर सिखाया है। और यही है हमारा हिंदू धर्म, जो वसुधैव कुटुंबकम भी सिखाता है और कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध भी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्ववादी थे या सेक्युलर, इसका जवाब सबसे पहले हम उन्हीं के पुत्र यानी छत्रपति संभाजी महाराज क्या कहते हैं उससे जानते हैं। शंभूराजे ने खुद एक सुंदर ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है बुधभूषणम। इस ग्रंथ में वो अपने पिता का उल्लेख निर्धारित म्लेच्छ क्षय निदान ऐसा करते हैं। इसका अर्थ है कि म्लेच्छ यानी इस्लामिक आक्रमणकारियों के सर्वनाश का जिन्होंने निर्धार किया है। इसके अलावा शंभूराजे ने बाकरे शास्त्री इनको एक पत्र लिखा था। उसमें शंभूराजे अपने पिता शिव छत्रपति का उल्लेख हैंदव धर्म जीर्णोद्धारक द्रुतमति ऐसा करते हैं। इसका अर्थ है कि जो हिंदू धर्म के जीर्णोद्धार करने के लिए सिद्ध हुए हैं और जो एकदम बुद्धिमान है। शिव छत्रपति ने 17 अप्रैल 1645 में दादाजी नरस प्रभु जी को एक पत्र लिखा था। उसमें वो खुद लिखते हैं कि सह्याद्री की वादियों में श्री रोहिरेश्वर जी का स्वयंभू शिवलिंग है, जहां हमने हिंदवी स्वराज की शपथ ली थी। उनके आशीर्वाद से हम हिंदवी स्वराज की स्थापना करेंगे। ये हिंदवी स्वराज हो ये तो खुद श्री महादेव की इच्छा है। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं के स्वराज की बात कर रहे हैं। अभी भी कुछ बचा है प्रूव करने के लिए। फिर भी और सुनिए, आज सारा किस्सा ही खत्म कर देते हैं। उत्तर भारत से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित होकर कवि भूषण जी उनके पास आए थे, जो उन्हीं के राजकवि बने थे। उनके लिखे हुए छंद आज भी बहुत प्रचलित है। उन्हीं में से एक जो आपने जरूर सुना होगा, इंद्रजिमी जंब पर बाड़वसु अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है, बौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावाद्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वी तुंड पर जैसे मृग राज है, तेजतम अंश पर कानजमी कंस पर जो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इस लाइन पर गौर कीजिए, जो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, अर्थात जो म्लेच्छों के वंश को खत्म कर रहे हैं वो शेर शिवराज है। इन्हीं कवि भूषण जी ने एक और छंद लिखा है कि कालमही शिवराज बलि हिंदुआन बढ़ाइबे को उर ऊंटे, भूषण भू निर्म्लेच्छ करी वह म्लेच्छन मारेबे को रण जूटे। ये छंद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतरंग स्पष्ट करता है। नेताजी पालकर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति रह चुके थे। औरंगजेब ने उनका जबरन धर्मांतरण किया और उन्हें मोहम्मद कुली खान ये नाम दिया। जब वो कई सालों बाद भागकर स्वराज में वापस आए तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें फिर से शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में लिया। अगर शिवराय ऐसे सूडो सेक्युलरिज्म को मानते तो क्या वो ऐसा करते? सेम केस उनके ब्रदर इन लॉ बजाजी राजे निम्बाळकर के साथ भी हुआ था। उन्हें भी शिवराय ने शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में लिया था। राजापुर में एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था हेनरी रेविंगटन।
उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए सिद्दी जौहर को लॉन्ग रेंज की तोपें दी थी। उसने एक पत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख हिंदू किंग ऐसा किया है और उस समय भारत के लगभग हर जगहों पर, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि एक पराक्रमी हिंदू राजा ऐसी ही थी। फ्रायर नाम का एक ब्रिटिश डॉक्टर उस समय भारत में था। उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिवराय ने ठाणे शहर के आसपास की जो मस्जिदें हैं उनका उपयोग धान्य कोठारों के रूप में किया था। उस समय में कल्याण और भिवंडी में प्राचीन मंदिर थे जिन्हें मुस्लिम शासकों ने तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी। पता है शिव छत्रपति ने क्या किया? उन्होंने वो सारी मस्जिदें गिराकर वहां फिर से मंदिर बनवाए। महाराज ने कभी सामने से किसी प्रार्थना स्थल को नहीं तोड़ा, पर जो हमारा था उसे वापस लिया। सिर्फ मुस्लिम शासक ही नहीं बल्कि गोवा में जो पादरी होते थे वो भी वहाँ की जनता पर जुल्म करते थे और उन्हें जबरन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। गोवा में ही कदम राजाओं का राजदैवत था जिसका सप्तकोटीश्वर नाम से बहुत प्राचीन मंदिर था, लेकिन पुर्तगालियों ने वो भी मंदिर तोड़कर वहाँ चर्च बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब गोवा की मुहिम पर गए थे तब उन्होंने वो चर्च तोड़कर वहाँ भी फिर से सप्तकोटीश्वर मंदिर बनवाया। गोवा के सरकार ने उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। बीजापुर के दरबार से जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए निकला था तब शिवराय की सेना में जो बड़े बड़े सरदार थे उन्हें धमकाने के लिए फरमान भेजे गए। ऐसा ही एक फरमान आदिल शाह ने 16 जून 1659 को कान्होजी जेदे को भेजा। उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि शिवाजी महाराज ने कोंकण के मुसलमानों को परेशान किया है। ऐसे अनगिनत रूप से जिसे सुनते सुनते आप थक जाएंगे। इस ध्रुव राठी के हिसाब से ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी बल्कि सत्ता की लड़ाई थी। यानी ये सीधे सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्तृत्व को नकारना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी सत्ता की चाह नहीं थी। अगर शिवराय चाहते तो वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे। वो एक जहांगीरदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने मात्र 15 साल की आयु में खुद के रक्त से शिवलिंग का अभिषेक करके हिंदवी स्वराज की शपथ ली और इतनी छोटी उम्र से इतने विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। अपने पराक्रम से हिंदवी स्वराज का निर्माण किया। हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं की संस्कृति विलुप्त होने से बचा ली। मुगलों की तरफ से नफरत के गोले हमेशा बरसते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी दुर्ग दुर्गेश्वर रायगढ़ पर जो नंदी महाराज की तोड़ी गई मूर्ति है वो चीख चीख कर कह रही है कि ये लड़ाई धर्म की ही थी। औरंगजेब ने धर्मवीर संभाजी महाराज पर 40 दिन तक किए हुए अत्याचारों और संभाजी महाराज की हर हर महादेव की गूंजती हुई चीखें कह रही है कि यह लड़ाई धर्म की ही थी। ध्रुव राठी जैसे राजकीय पक्षों के दलालों को बीजेपी से जितनी नफरत करनी है वो करे, सरकार को जितना क्रिटिसाइज करना है वो करे, लेकिन अगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से छेड़खानी की तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो समय अलग था और आज का समय अलग है। तब के मुसलमान अलग थे और आज के अलग है। आज किसी भी हिंदू के दिल में किसी भी मुसलमान के लिए या इस्लाम के प्रति नफरत नहीं है। हम सब भारतीय हैं। अब्दुल कलाम सर, इरफान खान, मोहम्मद रफ़ी साहब, के मोहम्मद सर, मोहम्मद शमी जैसे अनगिनत मुसलमान हमारे दिल में बसते हैं। हम उन्हें कभी वो मुसलमान है इस नज़र से देखते तक नहीं है। पर बाहर से आए कसाब जैसे आतंकवादी और देश के टुकड़ों के नारे लगाने वाले कोई भी लोग होंगे तो उनका विरोध तो हम करेंगे ही। ये वीडियो किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है बल्कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में है। मैं ये कभी नहीं बोलता, लेकिन आज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में 5 बार जय शिवराय लिख दो। आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय शिवराय।